दोस्तों, कहानी के पहले हिस्से में आपने देखा कि बूढ़ी जोशी औरत ने अरुण को सिर्फ 7 दिन की मोहलत दी और बोला कि 7 दिन में उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन मौत से पहले उसे 3 इशारे नजर आएंगे। पहला इशारा नीला गुलाब, दूसरा इशारा 3 हाथों वाला आदमी और आखिरी इशारा आग उगलता हुआ बाग। ये तीनों इशारे अरुण को 7 दिन में नजर आएंगे और आखिरी इशारा देखते ही उसकी मौत हो जाएगी। अब बढ़ते हैं कहानी के दूसरे और आखिरी हिस्से की तरफ। अरुण और महेश बूढ़ी औरत के डेरे से निकले और हैदराबाद की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही घंटों में वो अपने घरों पे मौजूद थे। महेश ने अरुण से कहा कि उस बूढ़ी औरत की बात को बिल्कुल सीरियस ना ले और अपने घर पर आराम करे। कल ऑफिस में मिलते हैं। अगले दिन अरुण और महेश ऑफिस में मिले। शायद वो कल रात की तमाम बातों को भूल चुके थे। ऑफिस का काम मामूल के मुताबिक चल रहा था कि अचानक ऑफिस में खन्ना साहब दाखिल हुए। खन्ना साहब ने अरुण को मुबारकबाद देते हुए बताया कि उसकी प्रमोशन हो गई है, अब उसको एक नया केबिन भी मिल जाएगा। ये सुनकर अरुण बहुत खुश हो गया। महेश ने अरुण को गले से लगा लिया और उसे खूब मुबारकबाद दी। अरुण ने खन्ना साहब से कहा कि केबिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो इसका वॉलपेपर चेंज करना चाहेगा। खन्ना साहब ने उसे इजाज़त देते हुए कहा कि अब ये तुम्हारा केबिन है, तुम जिस किस्म का वॉलपेपर चाहे इसमें लगा सकते हो। अरुण ने ऑफिस डिज़ाइनिंग कंपनी में कॉल करते हुए कहा कि अपना नुमाइंदा भेजें ताकि वो अपने केबिन में अपनी मनपसंद वॉलपेपर लगा सके। कुछ ही देर में कंपनी का नुमाइंदा अरुण के ऑफिस में मौजूद था। उसने अरुण को कैटलॉग दिखाना शुरू किया। कैटलॉग एक किताब की शक्ल में था। कंपनी का नुमाइंदा सफ़े पलटता गया, लेकिन अरुण को कोई वॉलपेपर समझ में नहीं आ रहा था। कंपनी के नुमाइंदे ने कहा कि अरुण साहब, मैं अब आपको एक ऐसा डिज़ाइन दिखाता हूँ जो आप मना कर ही नहीं सकते। ये डिज़ाइन आपके ऑफिस में खूब जचेगा। अरुण ने कहा कि देर मत करो और फ़ौरन मुझे वो डिज़ाइन दिखाओ। कंपनी के नुमाइंदे ने अपने बैग से एक शीट निकाली और अरुण के सामने रख दी। वो डिज़ाइन देखते ही अरुण के होश उड़ गए। अरुण पागलों की तरह चीखने लगा और अपना सर पकड़कर बैठ गया। करीब ही खड़ा महेश फौरन उसकी तरफ आया और पूछा कि उसे क्या हुआ। जब महेश ने उस डिज़ाइन की तरफ देखा तो वो भी हैरत में आ गया। वो डिज़ाइन कुछ और नहीं, सफ़ेद बैकग्राउंड पे नीले गुलाब का प्रिंट था। मौत का पहला संकेत नज़र आ चुका था। अरुण एक पागल की तरह बर्ताव करने लगा और बड़बड़ाने लगा कि पहला संकेत नज़र आ गया है, अब उसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। अरुण की हालत बिगड़ने लगी और महेश उसे फ़ौरन करीबी अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने अरुण का मुआयना किया और उसे आराम का इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर्स का कहना था कि अरुण को पागलपन का दौरा पड़ा है। अगली बार अगर ऐसी कंडीशन हुई तो उसे सख्त इलाज की ज़रूरत होगी। महेश ने डॉक्टर्स को यकीन दिलाया कि वो अरुण का ख्याल रखेगा। अरुण ने महेश से कहा कि अब वो बेहतर महसूस कर रहा है और उन्हें घर चलना चाहिए। महेश ने अरुण से कहा कि इस हालत में उसे गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए। वो अपनी गाड़ी में अरुण को उसके घर ड्रॉप कर देगा। महेश अरुण को उसके घर लेकर पहुंच गया। अरुण जैसे ही घर का दरवाज़ा खोल रहा था तो एक रिक्शे वाले ने उन्हें आवाज़ दी। अरुण ने रिक्शे वाले से पूछा कि क्या बात है। रिक्शे वाला बोला कि उसे एक एड्रेस समझना है। अरुण रिक्शे वाले को पर्ची पर लिखा हुआ एड्रेस समझाने लगा तो अचानक उसकी नज़र रिक्शे में बैठे मुसाफिर पर पड़ी। रिक्शे में एक आदमी सवार था जिसके हाथ में एक मुजस्मा था। अरुण को उस मुजस्मे में कुछ अजीब लगा। गौर करने पर अरुण ने देखा कि वो एक आदमी का मुजस्मा था जिसके 3 हाथ थे। 3 हाथ वाला आदमी, यानी दूसरा संकेत। दूसरा इशारा भी नज़र आ चुका था। मुजस्मा देखते ही अरुण ने ज़ोर की चीख मारी और वहीं बेहोश हो गया। महेश फौरी तौर पर अरुण को अस्पताल लेकर गया जहां उसे एडमिट कर लिया गया। अरुण बिल्कुल पागल हो चुका था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। अरुण को उसके बिस्तर के साथ रस्सियों से बांध दिया गया। अरुण की यह हालत देखकर महेश बहुत परेशान हो गया। महेश को अब यकीन हो गया कि वो बूढ़ी औरत बिल्कुल सही कह रही थी। उसका एक एक कहा सच होता जा रहा था और वो दिन दूर ना था जब महेश की मौत हो जाएगी। महेश ने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई दूसरा इंसान किसी की किस्मत का फैसला कर सकता है? जब महेश को कोई जवाब न मिला तो उसने हिंगलाज जाने का फैसला किया। वो उसी रात हिंगलाज पहुंच गया।
और उस बूढ़ी औरत से मिन्नत समाजत की कि उसके दोस्त को बचा ले। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। महेश ने उस औरत से पूछा कि कोई तो तरीका होगा अरुण की जान बचाने का। बूढ़ी औरत ने कहा कि सिर्फ एक ही तरीका है जिससे अरुण की जान बच सकती है। वो तरीका ये है कि किसी तरह तीसरा संकेत अरुण को नज़र ना आए। अगर 7 दिन में तीसरा संकेत अरुण को नज़र नहीं आया तो वो बच जाएगा। ये सुनकर महेश की जान में जान आई और वो बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करते हुए गार से बाहर आ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा अस्पताल पहुंचा, जहां अरुण की हालत अब कुछ बेहतर थी। डॉक्टरों ने महेश को बताया कि अरुण के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। अरुण अब मज़ीद सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरुण को अगले 3 से 4 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा ताकि उसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाए। महेश डॉक्टर से सहमत था। उसने डॉक्टर्स को कहा कि आप 3 से 4 दिन महेश को अपने पास रखें और उसे बिल्कुल ठीक कर दें। 5 दिन बाद अरुण को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और महेश उसे सीधा उसके घर ले आया। अरुण ने महेश से कहा कि 2 संकेत नज़र आ चुके हैं। उस बूढ़ी औरत की तमाम बातें सच होती जा रही हैं। वो मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है। महेश ने अरुण को दिलासा दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब मन घड़त बातें हैं। वो आराम करे और अपने जहन पर जोर न डाले। अरुण और महेश ने एक साथ डिनर किया और डिनर करने के बाद महेश अपने घर को रवाना हो गया। महेश के जाते ही अरुण ने कैलेंडर उठाया और उस पर कोई तारीख तलाश करने लगा। अरुण उस तारीख की तलाश में था जब उसे पहला संकेत नज़र आया था। दिमाग पर जोर डालने के बाद उसे याद आया कि आज से ठीक 6 दिन पहले पहला संकेत नज़र आया था। अरुण ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 8 बज रहे थे। अरुण ने कहा कि 7 दिन पूरे होने में सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं। वो इन 4 घंटों में कुछ नहीं देखेगा, ना किसी से मिलेगा। अरुण ने अपने घर की तमाम खिड़की दरवाजे बंद कर दी और पर्दे लगा दिए। उसने टीवी का कनेक्शन भी निकाल दिया कि कहीं टीवी पे कोई बाघ नज़र ना आ जाए। अरुण ने अपने आँखों पर पट्टी बांधी और सोफे पर बैठ गया। यूं ही बैठे बैठे काफ़ी टाइम गुजर गया। अरुण ने सोचा कि 12 बजने वाले होंगे। उसने आंखों से पट्टी उतारकर घड़ी की तरफ देखा तो 11:15 का वक्त हो रहा था। अब अरुण को तकरीबन यकीन हो गया कि 15 मिनट गुजर जाएंगे और आग उगलने वाला बाघ उसे नज़र नहीं आएगा। भला शहर में आग उगलने वाला बाघ उसे कहाँ नज़र आएगा, और वो भी 15 मिनट में। अरुण बड़बड़ाते हुए बोला कि ए बूढ़ी औरत, देख ले, तू गलत थी और मैं सही। 7 दिन पूरे होने वाले हैं और मुझे तीसरा संकेत नज़र नहीं आया। अरुण ये सोच ही रहा था कि उसे एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। अरुण फ़ौरन अपने घर से बाहर आ गया और देखा कि एक बारात जा रही है। उसने सोचा कि क्यों ना बारात के साथ एंजॉय किया जाए और अपनी जीत का जश्न मनाया जाए। बारात में लोग नाच गा रहे थे। अरुण भी उनके साथ नाचना शुरू हो गया। नाचते नाचते अरुण की नज़र आग पर पड़ी। उसने देखा कि ये आग कहाँ से बुलंद हो रही है। जैसे ही वो करीब गया तो उसने देखा कि एक आदमी मुंह से आग उगलने का करतब दिखा रहा है और उसने बाघ की शक्ल का मास्क पहना हुआ है। तीसरा संकेत भी पूरा हो चुका था। अरुण ने फौरन घड़ी देखी तो अभी 12 बजने में 5 मिनट थे। घबराहट में अरुण का पैर फिसला और वो ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर कुछ नोकीले कांच पड़े हुए थे जो अरुण के सीने के आर पार हो गए और अरुण की मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।